हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ेंगे और पूर्व विभाग साधना भक्ति और इसके ऊपर 178 हो ना 178 से पढ़ेंगे। अथ ध्यानम, तो ध्यान भी एक भक्ति है, भक्ति का अंग है, उसके बारे में बोल रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। ध्यानम रूप गुण क्रीड़ा सेवादेह सुष्ठु चिंतनम। ध्यानं रूप गुण क्रीड़ा सेवादेह सुष्ठु चिंतनम। ध्यान का मतलब है भगवान के रूप, गुण, लीला और सेवाओं आदि का सुष्ठु चिंतनम, भली भांति मनन या गहन चिंतन करना। इसी है ध्यानम। ध्यान का मतलब है भगवान के रूप, उनके गुण, उनकी क्रीड़ा मतलब लीला या सेवा आदि का अच्छी प्रकार से चिंतन करना, ये है ध्यान। उसका अनुवाद है रूप, गुण, लीला, सेवा आदि का उत्तम रूप से चिंतन करना ही ध्यान है। अब तत्र रूप ध्यानम यथा नरसिंह है। नरसिंह पुराण में रूप ध्यान का वर्णन है इस प्रकार से। मेरे पीछे बोलिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भगवत चरण द्वंद ध्यानम निर्द्वंदमीरितम। भगवत चरण द्वंद ध्यानं निर्द्वंदमीरितम। भगवत चरण द्वंद ध्यानम निर्द्वंदमीरितम। भगवत चरण द्वंद्वं ध्यानं निर्द्वंदमीरितम। पापिनोपि प्रसंगेन विहितं सुहितं परम। पापिनोपि प्रसंगेन विहितं सुहितं परम। श्लोक की लैंग्वेज देखिए कितनी मस्त है। द्वंद द्वंद 2 बार आ रहा है और उसके विहितम सुहितम, कितना सुंदर तरह से श्लोक रचा गया और अर्थ आप देखना बहुत अच्छा है। फिर से बोलते हैं, भगवत चरण द्वंद ध्यानम निर्द्वंदमीरितम। भगवत चरण द्वंद ध्यानं निर्द्वंदमीरितम। पापिनोपि प्रसंगेन विहितं सुहितं परम। पापिनोपि प्रसंगेन विहितं सुहितं परम। बोलिए। भगवत चरण द्वंद ध्यानं निर्द्वंदमीरितम। भगवत चरण द्वंद ध्यानम निर्द्वंदमीरितम। पापिनोपि प्रसंगेन विहितं सुहितं परम। पापिनोपि प्रसंगेन विहितं सुहितं परम। बहुत अच्छा है। रूप ध्यान के विषय में नारसिंह पुराण में उक्त है, श्री भगवान के चरण द्वय के ध्यान को शास्त्र में निर्द्वंद कहा गया है। द्वंद मतलब डुअलिटी, द्वंद मतलब दो। तो भगवान के 2 जो चरण कमल हैं उस पर अगर कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो इस जगत के द्वंद से मुक्त हो जाता है, जो कि 2 होते हैं। क्या द्वंद होते हैं? राग द्वेष, ये तो क्या जनरल मेरा मूल हो गया। उसके अलावा और कैसे? लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी इत्यादि इत्यादि। देखिए, अब एक विचारणीय बात है कि भगवान के चरण कमल पे ध्यान करने से क्या ठंड नहीं लगेगी? आप बताइए वेदवादी, ठंड नहीं लगेगी? ठंड तो लगेगी तब बट वो अफेक्ट नहीं कर पाएगा व्यक्ति, उससे प्रभावित नहीं होगा। आप लोगों को आवाज तो आ रही है ना? हाँ, इतनी देर बोल रहे हैं, हाँ इसका मतलब आ रही है। ठीक है, ओके, आ रही है। आज साइन कर लीजिए, अभी 15-20 मिनट ठीक हो जाएगा। तो ये लैंग्वेज कितनी सुंदर है। अब इसका रीजन समझ लीजिए। देखिए, ये जो हमारा अभिनिवेश है देह में, ये ही हमको द्वंद से परेशान कराता है। ये मूल प्रॉब्लम हम लोग की जो है वो है मिथ्या अहंकार। ये जो आत्मा और शरीर का लिंक बना हुआ है, ये बहुत प्रॉब्लम करता है। आप कभी भी अपने जीवन में देखिएगा कि आप महसूस करेंगे ये समस्या है। वो समस्या क्यों है? क्योंकि हमारी चेतना अभी देह से लिंक्ड है, अन्यथा है ही नहीं कोई समस्या। तो भगवान के चरणों का स्मरण करने से, उनका ध्यान करने से क्या होता है? ये मिथ्या अहंकार ही डिसॉल्व होने लगता है। इसको बहुत अच्छे से बताते हैं श्रीमान भूर्जन प्रभु कि हम लोग जब जप करते हैं तो हम लोग सोचते हैं मन प्रॉब्लम है, यही सोचते हैं ना। लेकिन मन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मिथ्या अहंकार। मन किसी प्रॉब्लम को क्यों प्रॉब्लम मानता है जप में? आज क्या बनेगा ब्रेकफास्ट में? तो अब अगर इस प्रकार की चिंता है मन को, तो ये क्यों है? क्योंकि शरीर में अध्यास है कि मैं देह हूं।
आगे कैसे चलेगा, किसका कैसे चलेगा, और दोनों को अलग अलग करेंगे तो कंफ्यूज होगा किसकी बात कर रहा है। शरीर के बारे में बात कर रहा है तो शरीर तो बहुत तुच्छ है। हमारी स्कूटी का जितना मूल्य होगा उतना भी शरीर का मूल्य नहीं है। यहां तक कि स्कूटी भी खराब हो जाती है तो जलाते नहीं है है ना। कहीं आपने देखा किसी की स्कूटी पुरानी हो गई जला दी उसने, आपने कभी देखा है? शैली शुक्ला माता जी ने देखा हुआ? नहीं देखा, नहीं। हैव यू हर्ड, सीन? उसका वो भी बिक जाती है कबाड़ में, है ना। लेकिन हम लोग का शरीर तो कबाड़ में भी नहीं बिकेगा कि भाई ये शरीर कबाड़ हो गया इसको बेच दो, जला दिया जाता है। कितना इंटरेस्टिंग बात है। वस्तुतः देखा जाए तो हमारी गाड़ी से भी इतनी दुर्गंध नहीं आती जितना हम लोग के खुद के शरीर से आती है ना। तो इसके बारे में इतनी चिंता करेगा आगे कैसे चलेगा। ये दुर्गंध युक्त शरीर, ये दुर्गंध युक्त व्याधि मंदिर, मल का थैला कैसे चलेगा ये। और आप में से शायद ही कोई व्यक्ति हो जो ऐसा कहेगा कि नहीं मनु चिंता नहीं आती, कैसे चलेगा। लेकिन अब जब कर रहा है हरे कृष्ण कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, हरे राम कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। तो अब आप कैसे चलेगा किसके बारे में सोच रहे हैं? देह के बारे में ना। आप और मैं, हम ही लोग, कोई भी सोचता है अगर इस तरह से। तो प्रॉब्लम देह है कि प्रॉब्लम मन है? प्रॉब्लम दोनों ही नहीं है, प्रॉब्लम है मिथ्यांकार। काले कृष्ण प्रभु लग रहा है कुछ डाउट लग रहा है आपके बारे में? नहीं, कुछ बोल दीजिए। देखो पेट में दर्द रहेगा आपके, कुछ मन में आ रहा है तो बोल दीजिए। कुछ विरोध भी है तो कोई बात नहीं। ये एक्सेप्ट दिस और ये डिफिकल्ट। एक्चुअली देखिए ये मेरा अपना मतामत नहीं है, इज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंटली पीपल। बट आप आज शाम को भी देख लेना किसी इस बात को आप समझेंगे। द मोर पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा, समझा दूंगा। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मैं इसलिए मतलब फोकस करता हूँ जब में कि मतलब स्पिरिचुअल बाइट जल्दी जल्दी प्राप्त हो तो कि हम भगवान की सेवा बेहतर रूप से कर पाए। बिल्कुल स्वीकार है आपकी बात, लेकिन जल्दी मिलेगी भी तो आपके सोच रहे जल्दी तो ना मिल जाएगी। आप कह रहे हो कि स्पिरिचुअल बॉडी जल्दी से मिले, भगवान की सेवा करने में दिक्कत नहीं हो, वहाँ की बात से पूरी तरह सहमत है, लेकिन जल्दी तो ना मिलेगी। कल मिल जाएगी क्या? वरुण प्रभु मजाक कर रहे, कह रहे पर्ची लगा रखे। लेकिन आप ऐसा तो नहीं कह सकते कल मिल जाएगी। और एक इंटरेस्ट नहीं मिलेगी कल तो नहीं, ये भी नहीं कह सकते कल नहीं मिलेगी, लेकिन काफी संभावना है कि कल नहीं मिलेगी। काफी संभावना तो ये लगती है कल नहीं मिलने वाली। तभी तो चिंता कर रहे हैं कि नहीं। पर पॉइंट वाट आप समझने का मेरा प्रयास कीजिए। शरीर की कोई गलती नहीं है, शरीर आपकी चिंता बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन मन के द्वारा व्यक्ति परेशान है द्वंद्वों से। मेरा बड़ा अपमान हुआ, मेरा सम्मान हुआ, ये होता है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं। तो ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि मिथ्या अहंकार एक्टिव है। हम अपने स्कूटर को देखते हैं, यार कौन पूछे इसको, ठीक है युक्त वैराग में कौन पूछे, वेदवादी तुम कर देना। वेदवादी अपना स्कूटर नहीं पूछती, हमारा स्कूटर क्या पूछेंगे जी। तो आप समझ गए ना मेरी बात। कौन ठीक है, काम चले, कौन देखता, जो देखता है वो बाहर देखे, हमें क्या फर्क पड़ता। तो अब आप देख लीजिए कि दैट्स अ फैक्ट, क्योंकि उससे हम उतना लिंक नहीं है जितना कि अपने देह से हैं। वो जो देखा जाता है भक्त लोग अपना स्वेटर भी उनका कुर्ते से मैच होता है और बीड बैग से मैच करता है, इस सबसे चैंटिंग अच्छी हो जाती है। शैली शुक्ला माता जी सुना हुआ है आपने, किसी जप ट्यूटोरियल में सुना आपने? अगर कुर्ता और बीड बैग मैच करे तो चैंटिंग, शुद्ध नाम उच्चारण। सो यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब मन भगवान में लगाए रखता है व्यक्ति तो उसका प्रभाव क्या है, वो मिथ्यांकार डिजॉल्व होगा। अब आप कहेंगे अरे लगाया मन है तो मिथ्यांकार कैसे डिजॉल्व हो जाएगा? भाई वो एक ही वस्तु है। मिथ्यांकार, मन, बुद्धि, ये सब एक ही, अलग अलग वस्तु नहीं है। आप भागवत में और तीसरे स्कंद में अलग चीज रखेंगे, उनके फंक्शनल डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो एक ही वस्तु है। एक ये भी बात है, अमेजिंग बातें हैं सब, बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात भी है। लेकिन पॉइंट है कि अगर भगवान का ध्यान होने लगा तो मिथ्यांकार डिजॉल्व होने लगता है। इसीलिए वो अपने को बचाने का प्रयास करता है। ये क्या मैं कुछ समझा पा रहा हूँ? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं सब। मिथ्या अहंकार अपने को बचाने का प्रयास करता है। अरे क्या बस भगवान के ध्यान करते रहोगे, या नाम जप भी करते रहोगे, कथाएं सुनते रहोगे, कुछ अपने लिए भी तो कुछ करना चाहिए, समझो यार, व्यवहारिक भी कुछ करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। एंड यू मस्ट रिमेंबर कि ऑल ऑफ अस हैव टू एक्ट एट द लेवल ऑफ अ कॉन्शियसनेस।
मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और आप सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बोलते और मेरे मेरे बोलते ही और आप सुनते ही सब देह की धारण से बाहर चले जाएंगे। लेकिन अपने अज्ञान को तो समझना चाहिए कि हम अज्ञान में हैं। आप एक सिंपल सी बात सोचिए कि अगर आप स्वप्न में हैं तो स्वप्न की समस्या कितनी मुश्किल होती है, कभी सॉल्व हुई है? कितने लोगों की समस्या स्वप्न की समस्या स्वप्न में सॉल्व हुई है? तो आप उत्तर जानते हैं। और भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्वप्न में व्यक्ति देखता है कि उसका गर्दन काट दी गई है, तो तुम देख कैसे रहे हो? अगर गर्दन काट दी तो देख कैसे रहे हो? लेकिन परेशान होता है। इसी प्रकार से कुछ भी परिवर्तन आत्मा में नहीं है, लेकिन द्वंद्व में फंसा रहता है। ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इत्यादि इत्यादि। आप लोगों को कभी ये लगा ये आदमी हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन ठीक से नहीं गा रहा है? हैव यू एवर फेल्ट दैट? हाँ, अच्छा नहीं गा रहे हैं, अच्छा नहीं गा रहे। जबकि वो हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा है, उधर ध्यान नहीं जा रहा है, हमारा मन उसको बोलता है ना अच्छा नहीं गा रहा है, अच्छा नहीं गा रहा है। तो आप देख लीजिए कैसे मन द्वंद्व में फंसा रहता है। तो ये कितना बड़ा फायदा है। इसी चीज को आप आज शाम की क्लास में भी देखना, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, इस प्रकार से द्वंद्व से मुक्त हो जाना। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि भगवान के चरण कमल रूपी द्वंद्व पर जब फोकस करेंगे तो इस जगत के द्वंद्व से डीफोकस हो जाएंगे। मैं ऐसे कहना चाहता हूं। अब अच्छा लगा श्लोक आपको? Our life is always focused on द्वंद्वस। ये स्वीकार है, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष। लेकिन अगर एक द्वंद्व पे फोकस कर दिया तो बाकी सारे द्वंद्व गायब हो जाएंगे। कौन से द्वंद्व? चरण द्वंद्व। इस तरह की लैंग्वेज हमको बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। बहुत सारे द्वंद्वों पे फोकस करने के बजाय ऐसा होगा केवल एक ही द्वंद्व पे फोकस करने की अभ्यास है ना, तो अब द्वंद्व फोकस करो भगवान के चरण कमल, और चरण द्वंद्व पे फोकस करोगे तो ये सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ये बोला ही जा रहा है कि आप लोग अनुभव भी कर रहे हैं? हमको आज मजा नहीं आ रहा, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है हमारा। अभी थोड़ा साइन कर लीजिए, शायद चालू हो जाइए। जस्ट बेबी इज फिक्सिंग इट। हम देखिए वीडियो ऑन कर सकते हैं, फिर आपको आवाज नहीं आएगी तो मत कहना हमको। आ रही है आवाज? ठीक है। पापी व्यक्ति भी अब भगवत ध्यान के लेश मात्र से भगवत प्राप्ति रूप परम सुहित को प्राप्त कर लेता है। शास्त्र में इस प्रकार उल्लेख है। बहुत जबरदस्त बात है कि कोई पापी व्यक्ति और थोड़ा सा भी भगवान का स्मरण कर लेता है तो वह भगवान की प्राप्ति कर लेगा। इसको श्लोक में देख समझ आएगा। भगवत चरण द्वंद्व ध्यानम, श्री भगवान के चरण द्वय के ध्यान को शास्त्र में निर्द्वंदम ईरितम, संसार के द्वंद्वों से रहित कहा गया है। इसको अब प्रैक्टिकल वे में समझिए। आप कहीं किसी व्यक्ति को देखें, उससे रोज मिलने जाए तो एक पॉइंट पे आकर बोर भी हो जाएगा व्यक्ति। लेकिन भगवान को रोज देखते हैं, लेकिन भगवान से कभी बोरियत नहीं होती। हरे कृष्ण मंत्र पे रोज ध्यान करते हैं और कभी बोरियत नहीं होती। अब तो क्लियर हुआ। अगर कहे प्रभु जी हमको रुचि नहीं है, तो ठीक है बंद कर दीजिए, मत करिए। जब तो आप जानते हैं कि अभी भी रुचि है जो आपको बार बार प्रेरित कर रही है हरे कृष्ण मंत्र पे फोकस करने के लिए। दिस इज एक्सट्रीमली एस्टॉनिशिंग। हम सभी लोग 2 घंटा जप कर पाते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि सामान्य बात है तो आपको दूसरा मंत्र बता रहा हूं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ये भी एक मंत्र है, इसका एक माला करके दिखाइएगा। इट ऑल्सो वर्क्स फॉर सर्टेन मटेरियल थिंग्स, बट इट इज वेरी, बहुत बड़ी तपस्या लगती है। कितने लोग यहाँ 15 मिनट प्राणायाम कर पाते हैं रोज? और आधा घंटा और 1 घंटा? कहेंगे कैसी बातें करो, क्या मैं तो नहीं समझते। जब 15 मिनट नहीं कर पा रहे तो आधा घंटा कैसे करेंगे, और जब आधा घंटा नहीं कर पा रहे तो 1 घंटा कैसे करेंगे? मतलब मैं 15 मिनट करता हूं तो बस वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। बहुत कर लिया भाई, बहुत कर लिया। तो आप लोग समझने का प्रयास करें। भगवान का जो चरण कमल है उसका ध्यान जो है वो व्यक्ति को इस कांस्टेंट टॉर्चर से बाहर निकालता है। क्या कांस्टेंट टॉर्चर? मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, बुरा। इसको कौन समझा? हाथ खड़ा करे या कुछ रिएक्ट करे। कौन समझा इस बात को? दिस इज अमेजिंग।
यही बुद्धिज्म प्रभु समझाते हैं और बहुत ज़बरदस्त बात है। अभी मैं स्पॉटलाइट रख दे रहा हूँ, अब समझ में आए, आवाज़ आए तो आ जाए, ठीक है, नहीं तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप जब करते हैं, जो मन की फ्लक्चुएशंस है ना, वो ही आप और मैं पूरा दिन अनुभव करते हैं, बस हम कॉन्शियस नहीं होते हैं। मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, वही जो चाहिए था वो अब नहीं चाहिए। Have you ever noticed these things? It's like एक प्रकार का चेन, एक शैकल है कि लगातार ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा है, बुरा। इसी में व्यक्ति फंसा रहता है, ये द्वैत में फंसा रहता है। ये आदमी हमको बहुत मानता है, इसने हमारा बहुत अपमान किया, हमारे बहुत मानते हैं, हमारा अपमान करता है। यहाँ तक कि अब मंदिर जाए ना, तब भी व्यक्ति इस प्रकार से राग, इसने हमको देखा नहीं, इसने मुस्कुराया नहीं, इट इज जस्ट कॉन्स्टेंट माइंड लगातार इस भ्रम में फंसा रहता है। तो भगवान में जब मन लगने लग जाएगा तो इससे व्यक्ति हट जाएगा, बिकॉज यू एक्चुअली गेट सम टेस्ट फ्रॉम मेडिटेटिंग ऑन द लॉर्ड। तो इसलिए कहना है कि सारे द्वंद्वों से मुक्त करने का तरीका है। इसलिए अब कभी भी कोई प्रश्न हो आपके मन में कि प्रभु जी हम गीता में सुनते हैं सुख दुख में सम रहना चाहिए, तो कैसे सम रहें? तो उत्तर है भगवान का स्मरण करके। स्मरण करने का कलयुग में बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो हम नाम पे ले आए बात, लेकिन यहाँ पे रूप ध्यान की बात हो रही है। आप भगवान के रूप को भी देख सकते हैं, लाइक दैट। अच्छा, तो ये तो पुण्यात्माओं के होगा ना प्रभु जी। तो ये फिर आप कैमुत्य लगा दिया उन्होंने, पापिनः अपि। तो पापिनः अपि में कैमुत्य कैसे लगा? वेदवादी बताइए, सब साधु समाज को बताइए कैसे इसमें लगा कैमुत्य। जब पापी भी बस, जब पापी भी, वो भी प्रसंग से। प्रसंग मतलब ऐसा नहीं कि बहुत फोकस होके कर रहा है बात, कुछ कार्य कर रहा है, उससे भगवान का ध्यान करने बैठ गया, मतलब बहुत कैजुअल ध्यान से कहना चाहिए। पापी व्यक्ति भी भगवत ध्यान के लेश मात्र। मैं बताता हूँ प्रसंग का मतलब क्या होता है। जैसे कुछ बात चल रही है, जैसे मैं बताऊँ आपको औषधि की बात। अब ये देखिए, ये जो खांसी की औषधि आपको बता रहे हैं, ये इस खांसी के लिए रामबाण है। तो क्या यहाँ पे राम का नाम आया कि नहीं आया? बात किसकी हो रही है? भगवान राम की। किसकी बात हो रही है? खांसी की दवा की। लेकिन अब प्रसंग हो रहा है तो ठीक है, वो प्रसंग में बात आ रही, तो रामबाण। तो रामबाण मतलब से भगवान राम का जो तीर है वो अमोघ है, ऐसे ही दवा भी अमोघ है। तो इसको कहते हैं प्रसंग, मतलब नॉट वेरी सीरियसली डिस्कसिंग अबाउट लॉर्ड राम, लेकिन बात आ रही तो भगवान राम की बात हो गई। कुछ समझ रहे हैं? प्रसंग मतलब प्रसंगवश हम ये कह दे रहे हैं, तो बात आ रही तो उसमें एक, जैसे हम लोग मान लीजिए भगवान की बात कह रहे होते हैं। अब हम लोग ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं कि लोग भगवान का नाम नहीं बोलना चाहते हैं। वक्तुम समर्थोपि न वक्त कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। तो ये प्रसंग हुआ कि लोग जीव से भी नहीं बोलना चाहते हैं। तो इसमें एक बुढ़िया की कहानी जानते हैं ना। बुढ़िया मर रही थी और बेटे ने बोला कि अम्मा हरे कृष्ण बोलो, तो क्या बोली वो? तो कथा हम ही बोलते ना पा रहे। तो उस बुढ़िया के बारे में बोलने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जो पॉइंट था उसको समझाने के लिए कुछ बात बोल दी हमने। तो दैट इज नॉट द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो यद्यपि भगवान का ध्यान मेन टॉपिक न भी हो और व्यक्ति पापी भी क्यों ना हो, तो भी सुहितम परमम विहितम, क्या शब्द है, सुपरम सुहितम। परम सुहित क्या है? हित मतलब अच्छा। परम सुहित क्या है? भगवान की प्राप्ति। कह रहे भगवत प्राप्ति रूप परम सुहित को प्राप्त कर लेता है। विहितम, शास्त्र में इस प्रकार उल्लेख है। अब ये कहने की क्या जरूरत है कि शास्त्र में इस प्रकार उल्लेख है? भाई आपको ना भी दिखता हो, लेकिन शास्त्र में वर्णन है और सुहित होता है, ये बात है। तो सबको समझ में आया? हमको तो बहुत अच्छा लगा था श्लोक। भगवत चरण द्वंद्व ध्यानम निर्द्वंद्वमीरितम। भगवान के चरण द्वंद्व का ध्यान को निर्द्वंद कहा गया है, इन द्वंद्वों से मुक्त कराने वाला कहा गया है। हाँ, हम एक बात बताना भूल गए। आप लोग भी देख रहे होंगे कि आपके जीवन में भक्ति करने की वजह से कुछ स्पेशल द्वंद्व आए होंगे। जैसे अभी एक माता जी को बोले कि हमें तो लग रहा, उनके मतलब रिलेटिव्स बोले कि हमें तो लग रहा है कि तुम 2-3 साल में हमसे बहुत दूर हो जाओगी, क्योंकि वो तो घर में ही रहने वाली हैं, दूर कहाँ हिमालय चली जाएंगी। यही तो हमको भक्ति का प्रोसीजर बड़ा अच्छा लगता है कि भक्त को दिखे ना, ये दिखे, उसके सिम्टम्स जो है उसके अभक्त परिवार वालों को दिखने लगते हैं कि ना
तुम तो चेंज हो गए हो, तुम तो अलग हो गए हो। को क्या है, मैं 4 हाथ आ गए क्या? तो आप देख रहे हैं कि अब कुछ अपमान मिलना शुरू हो जाता है, कुछ कुछ, मतलब अगर फॉर्चुनेट है तो कुछ, और थोड़ा अधिक फॉर्चुनेट है तो और बहुत कुछ। पागल हो गए हो, और तुम तो अन्य एक और बड़ा अच्छा डायलॉग है, तुम तो अपने माँ बाप की भी ना हो सके तो भगवान के क्या हो गए। ऐसा सुना अभी तक किसी को मिला ही है? अब तक अभी तक नहीं मिला, नहीं हुआ। एक आध दोनों को हुआ होगा। तो इस तरह की बातें, तुम तो मर जाते ऐसे बच्चे को जन्म दे करके, हमको ये हो गया वो, अच्छा हो ऐसा हो चुका, हाँ ठीक है, सो यू आर बोनाफाइड डिवोटी। इसमें आप चैंटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब हम समझ गए आप चैंटिंग कर रहे हैं। तो आप समझ गए कि ये सब पे आपका ध्यान जाता है, बोलते रहो, जो मन में आए बोलो, हम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मेरे को बोला गया कि माँ बाप की सेवा नहीं करेगी भगवान खुश नहीं होंगे, तो भगवान से पूछ के आए। और बापू पीते दारू, तो मतलब पिताजी के लिए अब दारू की बोतल लेके आए, ग्लास दे, उसमें कुछ आइस डाले, तब सेवा, तब भगवान खुश हो जाएंगे, है ना। हाँ, या लहसुन प्याज की सब्जी बना के दे, तड़का लहसुन की चटनी। तो ये तो ना होता है। खैर, तो आप समझ गए कि मैं क्या ये सब बात क्यों आ गई, कहाँ से आ गई है। हाँ, ये द्वंद्व चलेगा भाई, लेकिन जितना भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि लोग कहते क्या है। जैसे मैं मुझे अच्छा लगता है वो क्लास देना, पढ़ाना, तो कुछ लोग बोले आपको गुरु सिंड्रोम हो गया है। कोई डॉक्टर है क्या? हाँ, रामेश्वरी माता जी इधर है ना, रामेश्वरी माता जी शीज हियर। हाँ यस माता जी, एमबीबीएस में हमने पढ़ा कोई गुरु सिंड्रोम की बीमारी होती है। मतलब आप गुरु बनना चाहते हैं या कुछ। माता जी आप मुझे बताना, कि मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर की पढ़ाई में ऐसा कोई बीमारी है कोई बीमारी ऐसे तो नहीं, साइंटिस्ट भी साथ में, ऐसी कोई बीमारी तो है नहीं गुरु सिंड्रोम। तो उनके कहने से क्या हम प्रचार करना रोक देंगे या पढ़ाना रोक देंगे? जब तक भक्त लोग आते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे। This is, you will see if you practice sincerely, then Krishna will send sincere criticizers. Not sincere, bona fide criticizers. And the good thing is you can't care less. भाई बोलता रहा जो बोलने है, कुछ भी बोलता रहे। एक भक्ति हमको बोले थे, प्रभु जी साहब आप टीका वीका पढ़ा रहे हैं, कोई समझता भी है? मतलब कुछ समझता तो है नहीं, अब क्यों पढ़ा रहे हैं? नहीं, कोई समझता नहीं तो फिर लोग आ कैसे रहे हैं? अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो वो दोबारा नहीं आएगा, इज इट नॉट? इफ नोबडी इज रिलिशिंग, नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग, देन तो आप देखेंगे भक्ति करते रहिए। एक सिंपल उदाहरण दूंगा आपको, जस्ट एज अ पर्सन हु इज एडिक्टेड टू लिकर, शराब में आसक्त व्यक्ति को कितनी भी उलाहना दी जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। भगवान के चरणों में ऐसा मादकता, एक ऐसा टेस्ट है कि व्यक्ति अब चाहे कुछ भी बोलता रहे वो सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि द्वंद्व, अच्छा मैं कहूंगा भाई, मेरा प्रश्न है कि द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भगवत गीता के अनुसार कोई बता सकता है? देखिए किसी को भी याद हो तो, हमने कई बार इसको बोला है, यम ही न वतयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। जिस मनुष्य श्रेष्ठ को ये सुख दुख आदि परेशान नहीं करते हैं, मतलब ही इज नॉट डजंट केयर, और वह अपनी बुद्धि को भक्ति में लगाए रखता है, तो वह अमृतत्व की प्राप्ति करने के लिए योग्य हो जाता है। तो आप सारा सीक्वेंस समझ गए, भगवान में जब मन लगाएंगे तब मन इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा। एक भक्त बोल रहे हैं कि उनको बोला गया कि ये मंत्र दोबारा बोला तो मेरा मरा मुंह देखेगी, तो मरी तो नहीं माँ, मतलब माँ जो भी थी वो मरी, तो आप तो रोज 16 माला जब कर रही हो, इट इज मोर देन 2 ऑफ महामंत्र। सो यू सी, सो यू गेट दिस पॉइंट। हमको बड़ा अच्छा लगता है, और ये सब बातें बार बार सुननी चाहिए ताकि लोग करें इस कार्य को। भगवान का रूप ध्यान, चरण ध्यान सब करना चाहिए। दुर्गम संगमनी निर्द्वंदम, यानी कि भगवत चरणारविंदों का ध्यान शीत उष्णादिमय दुख परंपरा का निवर्तक है। ये कुछ समझे आप, लाइन समझे कितनी मस्त है। परंपरा मतलब एक के बाद एक आता रहता है, यही ना परंपरा का मतलब है। तो कभी आप देखो जरूर से लोग डिस्कशन करते हैं, बड़ा ठंडा हो रहा है, फिर जब गर्मी आई तो बहुत गर्मी हो रही है, फिर बरसात आई तो बहुत बरसात हो रही है। तो इस वर्णन में उनकी वाणी फंसी कि नहीं फंसी? और आप देखो भक्त बारिश में भी मंगल आरती जाते हैं, जाड़े में भी जाते हैं, गर्मी में भी जाते हैं, हर समय जब कर रहे हैं।
जप कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ शायद ही कोई भक्त होगा जो आज रोया होगा कि ठंड है और मुझे सुबह उठ के जप करना पड़ रहा है। कोई रोया था यहाँ पे आज? रो के आया था उसको करने के लिए? अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो लोग नाम जप कर रहे हैं उनमें ये गुण आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देख पा रहे हैं कि नहीं अपने में? ये शास्त्र का वचन ऐसे ही फर्जी बोल दिया गया है। आप नियमित रूप से जप कर रहे हैं, भगवान के नाम का ध्यान कर रहे हैं, तो ये गुण अपने आप आ रहा है कि अब आप सोच ही नहीं रहे कि सुबह क्या मौसम होगा, क्या टेम्परेचर होगा? थर्मोमीटर लगा रखा क्या घर में आप लोग ने, कितना टेम्परेचर है? हु केयर्स? और जो भजन नहीं करेगा उसमें ये आएगा। इसीलिए मैं भक्तों के पीछे लग लग कर बोल रहा हूँ कि आप सुबह चैंटिंग कीजिए अच्छे से, तब आप देखेंगे कि ये देखेंगे कि आप इंडिफरेंट हो रहे हैं, क्या गर्मी है सर्दी क्या है, जब तो करना ही है। मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ कि बोझा लग रहा है, डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है, अब फर्क नहीं पड़ता जो भी होता हो। हमको अच्छे से याद है मंदिर में हम लोग, तो वहाँ पे थोड़ा अलग तरह की व्यवस्था थी, मतलब कोर्टयार्ड पूरा खुला रहता था। भक्तों का उत्साह ऐसा रहता था, उंगली बाहर निकालते थे तो उंगली एकदम जम जाती थी, फिर भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। दैट्स हाउ डिवोटीज आर डिटरमिन्ड। अभी मैराथन चलेगा, लोग बस पार्टी में जाते हैं, कितना कितना तपस्या करते हैं। सो दिस इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। बहुत अच्छा है। ये दुख परंपरा है लोगों की, इसी के निवृत्ति में पूरा जगत लगा है। स्वीकार है आपको? गर्मी आ गई तो एसी चला लो, जाड़े आ गया तो ये कर लो, इसी का मैनेजमेंट में लगा हुआ है। तो ये दुख परंपरा लगी ही रहती है जगत में। आज सुख है तो कल दुख है कि नहीं? इससे वह इसका निवर्तन करने वाला है। आप सोचिए कि अगर बदनामी मिली कुछ, तो उसका निवारण करने के लिए आप प्रयास नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई इसी प्रकार की बदनामी हो गई, किसी भी प्रकार की हुई, तो उसे सोचेगा ना कि अरे हमको क्या बोल रहे हैं ऐसे करके। और अगर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तब तो सो कॉल्ड बदनामी ने कोई प्रभाव पड़ा? कर्मानुसार आता है, कर्मानुसार। फिनिश। एक बहुत अच्छे भक्त है, मैं नाम नहीं रखूंगा, बहुत अच्छे भक्त हैं, वेरी नाइस डिवोटी। तो कुछ हुआ कि पत्नी ने कुछ आरोप कर दिया, उनको जेल में डाल दिया कुछ समय के लिए। तो वहां जाके 64 राउंड्स हरे कृष्णा और कुछ काम नहीं तो जब कर। वो पुलिस वाले भी सोच रहे ये क्या आदमी भाई 64 राउंड हरे कृष्णा। और प्रभुपाद जी के समय में भी कुछ भक्तों को ऑस्ट्रेलिया में जेल में डाल दिया गया। तो प्रभुपाद कहते क्या दिक्कत है, खाना मिल रहा है, जब करो हरे कृष्णा। तो जब वो लोग जब करने लगे तो पुलिस वाले डर गए, कहते अरे ये तो यहाँ के लोगों को भी भक्त बना देंगे। उनको बाहर निकाल दिया। ये चीज है। और यही श्लोक आपने भागवत में सुना, नारायणा परः सर्वे न कुतश्चन भिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। आप समझ में आ गया? जो नारायण परायण भक्त हैं उनको अब किसी चीज का भय नहीं मिलता है कि लगता है कि ये गर्मी मिलेगी सर्दी मिलेगी। दोज आर एक्चुअल डिवोटीज। ये सब बातें शास्त्र में इस प्रकार कहा गया है। पापी व्यक्ति भी भगवत ध्यान के प्रभाव से कथनचित अनुकूल होने के कारण भगवत प्राप्ति का साधन बना लेता है। मतलब थोड़ा बहुत भी ठीक प्रकार से वो कुछ भगवान का स्मरण कर लेता है तो वह पार हो जाएगा। शास्त्र इस प्रकार से कहते हैं। तो इसलिए भगवान को ध्यान करने से लाभ है। समय है हमारे पास, एक श्लोक और देखते हैं। गुण ध्यानम यथा विष्णु धर्मे, भगवान के गुणों का स्मरण करना। कुर्वन्ति सदा भक्त्या गुणानुस्मरणम हरेः, कुर्वन्ति सदा भक्त्या गुणानुस्मरणं हरेः। प्रक्षीण ते प्रविशन्ति हरेः पदम्। प्रक्षीण कलुषोघास ते प्रविशन्ति हरेः पदम्। गुण ध्यानम ऊपर हो गया। कुर्वन्ति सदा भक्त्या गुणानुस्मरणम हरेः, कुर्वन्ति सदा भक्त्या गुणानुस्मरणं हरेः। प्रक्षीण कलुषोघास ते प्रविशन्ति हरे पदम्। प्रक्षीण कलुषोघास ते प्रविशन्ति हरेः पदम्। मुझे लगता है प्रक्षीण कलुषोघास ते होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। प्रक्षीण प्रक्षीण कलुषोघास्ते प्रविशन्ति हरेः पदम्। प्रक्षीण कलुषोघास्ते प्रविशन्ति हरेः पदम्। जी। कुर्वन्ति सदा भक्त्या गुणानुस्मरणं हरेः, कुर्वन्ति सदा भक्त्या गुणानुस्मरणं हरेः। ते प्रवेश
प्रक्षीण कलुषौघास्ते प्रविशन्ति हरिः पदम्। प्रक्षीण कलुषौघास्ते प्रविशन्ति हरिः पदम। बहुत अच्छा है, इजी है। गुण ध्यान, जैसा कि विष्णु धर्म पुराण में कहा गया है, जो लोग भक्ति से सदा श्री हरि के गुणों का ध्यान करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर हरिलोक को गमन करते हैं, भगवान के धाम में चले जाते हैं। सदा भक्तिया, जो लोग सदैव भक्ति के साथ हरि गुणा, भगवान हरि के गुणानुस्मरण, गुणों का निरंतर स्मरण करते हैं, या जैसा कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने वर्णन किया वैसा स्मरण करते हैं, ते प्रक्षीण कलुष ओघा, वे प्रकृष्ट रूप से क्षीण कर देते हैं किसको? कलुष ओघा, कलुष समूह को। ओघ मतलब होता है समूह, कलुष मतलब कचरा। समस्त पापों से मुक्त होकर हरे पदम प्रविशन्ति, भगवान हरि के धाम में प्रवेश करते हैं। तो गुणों का स्मरण आप कैसे कर सकते हो? ये इजी है, बहुत इजी है। आप देखिए, मान लीजिए कोई भी नहीं है आपसे बात करने के लिए, तो आप प्रभुपाद का बुक जैसे कृष्णा बुक है वो पढ़ लीजिए, भगवद गीता को पढ़ लीजिए। भगवान ने अपने गुणों को वर्णन किया है उसमें, कृष्णा बुक में तो भरा पड़ा है भगवान के गुणों का, लीला का वर्णन। ये करेंगे भगवान की प्राप्ति होगी। इसीलिए प्रभुपाद कहते थे इस कृष्णा बुक की एक लाइन भी पढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। सो द पॉइंट इज रिमेनिंग कनेक्टेड। अब आप देखेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात आप कह रहे हो। देखिए, सामान्यतः जब हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं तो किसी ना किसी व्यक्ति के गुणों की चर्चा करते ही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं करते, और काफी संभावना ये होगी कि हम दुर्गुण की चर्चा कर रहे हो। जनरली टेंडेंसी पानी के नीचे बहने की होती है, उसमें बादल तो है नहीं कि ऊपर उठ जाए एकदम। बी केयरफुल, क्योंकि उससे नुकसान हो रहा है। फायदा नहीं हो रहा हो तो चलो तो भी चल जाता है कि चलो कुछ दुर्गुण चर्चा की, कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हो रहा है हमारा। इसीलिए एक जो मैं अभी तक कंक्लूजन ड्रॉ किया हूं, एक ही मात्र तरीका है, बैठ करके जितना हो सके भगवान के बारे में बात होनी चाहिए। कम मतलब करते करते इतना थक जाओ कि बात करने का मौका ही नहीं रहे। जैसे हम लोग कल बरसाना की ट्रिप के बाद इतना थक गए थे कि बस में ही सो रहे थे गिरे जाए ये कहें कि हमारे कंधे पे रख के सो जाते, तो खुद ही सो रही थी आप भी सो रही हो क्या चुरा कैसे? एक आदमी ना सोए तो कंधे में सर रखा था, लेकिन आप भी सो रही, दोनों लोग धड़ाधड़ सो जा रहे। बट बहुत अच्छा, इतना थक जाए मतलब भजन करते करते कि फालतू बात बोलने का समय ही नहीं रहा, एनर्जी नहीं। ये मेरे शब्द नहीं है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बात को बोले कि इंद्रियों की वृत्ति ही होती है कि थक जाती है, तो भगवान की सेवा में थका दो ताकि और कुछ काम करने का सामर्थ्य नहीं हो। आप लोग का भी होगा ना, प्रैक्टिकल सेवा में करते करते इतना थक जाते हैं कि अब कुछ भैया कल सुबह देखेंगे, लाइक दिस। क्योंकि सेवा का, भगवान की गुणों की चर्चा का बड़ा लाभ है। एक बड़ी सुंदर बात महाराज ने बताई थी, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज उसको बोल रहे हैं, कहना कि देखिए ऑब्वियसली ऐसे भी बोनाफाइड भगवान के बारे में जो भी बात करेंगे वो उनके गुणों का ही वर्णन होगा, उनकी महिमा का ही वर्णन होगा। अब कहें भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं, असीमित सुंदर हैं, इतना बोलने में क्या नुकसान है? कृष्ण सभी के स्वामी हैं। और आप देखेंगे कि इसीलिए भागवत में बार बार प्रार्थनाओं के रूप में भगवान के गुणों का स्मरण होता है। ये तो स्वीकार्य होगा। ये नए भक्तों को बड़ा अजीब सा लगता है, अरे अभी तो पिछले वाले ने बोला है कि आप स्वामी हैं, आप 3 गुणों के अधीश हैं, ये फिर वही बात बोलना शुरू करती है। आप लोग के मन में नहीं आता था कभी कि यार अभी तो एक प्रेयर समाप्त नहीं हुई, कहानी आगे बढ़ती से फिर प्रेयर आ गई, फिर प्रेयर आ गई। तो ये भागवतम में तो भगवान के गुणों का वर्णन भरा पड़ा है। अब हमको भूल रहा हूं, नारद जी को इंस्ट्रक्शन व्यासदेव जी को इंस्ट्रक्शन नारद जी दिए कि भगवान हरि के गुणों का वर्णन आप वैसे नहीं किए हैं जैसे अन्य विषयों को करें। ये शब्द है गुणानुवर्णन, ठीक है। कितना लाभ है। आपने यह भी देखा होगा कि जगत के लोगों की और दुर्गुण से युक्त लोगों की चर्चा, उनके गुणों की, दुर्गुणों की चर्चा इतने एब्जॉर्प्शन से व्यक्ति करता है, एज इफ कि भगवत प्राप्ति का साधन हो। हम गलत तो नहीं कह रहे ना, सभी की गलतियां इस प्रकार से थोड़ा नोटिस करना चाहिए। ठीक है, और तो कुछ यहाँ पे कहना नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है। सो विल गो फॉरवर्ड। क्रीड़ा ध्यान, मेरे पीछे बोलिए। सर्वमाधुर्य साराणि सर्वाद्भुत मयानि च। सर्वमाधुर्य साराणि सर्वाद्भुत
मयानि च ध्यायन् हरिश्चरित्राणि ललितानि विमुच्यते। ध्यायन् हरिश्चरित्राणि ललितानि विमुच्यते। बोलिए। सर्वमाधुर्यसाराणि सर्वाद्भुतमयानि च सर्वमाधुर्यसाराणि सर्वाद्भुतमयानि च ध्यायन् हरिश्चरित्राणि ललितानि विमुच्यते। ध्यायन् हरिश्चरित्राणि ललितानि विमुच्यते। इजी है, जैसा कि पद्म पुराण में उक्त है, सर्व माधुर्य सार सर्वाद्भुतमय एवं अति मनोहर श्री हरिचरित्र का ध्यान जो करता है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ये तो इजी है। हरे सर्व माधुर्य सारणी, भगवान हरि के संपूर्ण माधुर्य के सार स्वरूप, स्वीटनेस, एसेंस ऑफ स्वीटनेस, सर्व अद्भुत मयानिचा और अत्यंत अद्भुत रस से युक्त, ललितानि चरितानि मनोरम लीला चरित्रों को ध्यायन जो ध्यान करता है, विमुच्यते वे संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। सेवा ध्यानम यथा पुराणांतरे, सेवा ध्यान जैसा कि पुराणांतर में उक्त है। ये मजेदार है, इसमें कहानी आएगी, तो मेरे पीछे बोलिए। मानसे नोपचारेण परिचर्य हरिम सदा, मानसेनोपचारेण परिचर्य हरिं सदा परे वांग क्या है, परे वांग मनसा गम्यम तम साक्षात् प्रतिपेदिरे, परे वांग मनसा गम्यं तं साक्षात् प्रतिपेदिरे, तं साक्षात् प्रतिपेदिरे। मानसेनोपचारेण परिचर्य हरिं सदा, मानसेनोपचारेण परिचर्य हरिं सदा परे वांग मनसा गम्यम तम साक्षात् प्रतिपेदिरे। परे वांग मनसा गम्यं तं साक्षात् प्रतिपेदिरे। बहुत अच्छा श्लोक है, बोलिए। मानसेनोपचारेण परिचर्य हरिं सदा, मानसेनोपचारेण परिचर्य हरिं सदा, परे वांग मनसा गम्यं तं साक्षात् प्रतिपेदिरे। परे वांग मनसा गम्यम तम साक्षात् प्रतिपेदिरे। मानसोपचार से निरंतर श्री हरि की सेवा करके कोई भक्त ने वाक्य व मन के अगम्य श्री हरि के दर्शन प्राप्त की। समझे बात? जो श्री हरि मन और वाणी के परे हैं, उनका केवल मन से सेवा करके भी कुछ लोगों ने भगवान की साक्षात प्राप्ति करी है। लैंग्वेज बड़ी अमेजिंग है। जो हमारे मन इंद्रियों से परे हैं, उनकी मन से ही सेवा करके भगवान की साक्षात प्राप्ति की। तो आप कहेंगे जब मन और इंद्रियों से परे हैं तो सेवा कैसे कर रहे हैं? मन से ध्यान कर रहे हैं कि भगवान को मसाज कर रहा हूँ, वो सोच रहा है ऐसा। अब एक विचारणीय बात है कि यहाँ इस जगत में कुछ सोच के भी प्राप्त हुआ है आपको। हम भूख लग रही है, हम सोचे हाँ तो भाई अब हलवा बन गया है, पुआ पकौड़ी बन गई है, ऐसा होता है? ऐसा कहीं देखें आप? ऐसा होता हो कभी? तो इस जगत की 2 कौड़ी की चीज का स्मरण करते रहो तो नहीं मिलने वाली, और भगवान जो सब अमूल्य निधि हैं वो उनका केवल स्मरण कर, मतलब उनकी सेवा का स्मरण करता रहेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। तो लोगों को बहुत आश्चर्य लगेगा, इसलिए इसमें कहानी भी आ रही है। इससे पहले थोड़ा हम इसको अन्वय को देख ले, फिर कहानी पढ़ेंगे। मानसेन उपचारेण, मानसिक उपासना रूपी पूजन से, मतलब मन में सोच रहा है अच्छा मैं भगवान के लिए आरती कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ इत्यादि। सदा हरिम परिचर्या, सदैव भगवान हरि की सेवा करके कोई भक्त ने तम यानी उन भगवान को परे वाक मनस अगम्यम, जो वाणी और मन की पहुंच से परे हैं, साक्षात प्रतिपेदरे, प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त किया। मतलब जिसको मन नहीं पकड़ सकता उसको साक्षात प्राप्त किया। तो अब समझना चाहिए कि हुआ क्या? हुआ ये कि भगवान की सेवा मन से कर रहा है तो भगवान प्रसन्न हुए। मन और वाणी भगवान को नहीं पकड़ सकते हैं, तो भगवान भी क्या मन को नहीं पकड़ सकते हैं वेदवादिनी? तो बस वो मन की सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अपने आप को, उस भक्त को पकड़वा देते हैं। अब इसके समय कहानी सुनाएंगे वेदवादिनी देवीदास जी। सुनाइए, पढ़ना ही तो है, पढ़ने में आ रहा है। दुर्गम संगुनी को पढ़िए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में मानसोपचार सेवा की कथा इस प्रकार है। प्रतिष्ठानपुर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दरिद्र होकर भी किंतु अपने को कर्माधीन मानकर शांत रहता था। मतलब मेरा कर्म है कि मैं गरीब रहूं, इसलिए मैं गरीब
हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा वह सरल बुद्धि का था। एक दिन विप्रेंद्रों की सभा में उसने वैष्णव धर्म सुन लिया। वह धर्म मन से भी सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार सुनकर दरिद्र ब्राह्मण स्वयं उस प्रकार आचरण करने लगा। ये समझ में आया। उन्होंने कहा कि भगवान की सेवा जो है ये वैष्णव धर्म है, ये आप मन से भी करोगे तो भी चल जाएगा। अगर आपके पास वस्तु नहीं है तो आप मन से सेवा कर सकते हो। वह गोदावरी नदी में स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद शांतमती होकर आसन में बैठकर प्राणायाम आदि कर्म करने के बाद एकाग्र मन से रुचिकर श्रीहरि मूर्ति स्थापन करके स्वयं दुकूलादि पोशाक धारण करा के दृढ़ रूप में कटिबंधन पूर्वक मंदिर मार्जन करके श्री विग्रह को प्रणाम करके चांदी सोने के घटों के द्वारा समस्त गंगा आदि तीर्थों से जल लाकर एवं नानाविध परिचर्या के द्रव्यादि लाकर श्री विग्रह को स्नान से लेकर आरती तक महाराजोपचार से सेवा समापन करके अतिशय सुख से रहने लगे। ये समझे बात? मतलब ये सारी पूजा कहाँ हुई? मन में हुई। वो कहीं गए नहीं, वहीं गोदावरी के तट पे बैठे हैं, गंगा जी पहुंच गए। ये समझे? अच्छा, ऐसा आप लोग संग कभी नहीं हुआ? ऐसा होता है मन में, हम बहुत सारे कार्य कर देते हैं। ऐसा वो घर के काम करूंगा, वहां जाऊंगा, ऐसा सब। तो लोगों को मटेरियल चीजों को सोचने का आइडिया रहता है ऐसा। तो कह रहे ऐसे ही वो भगवान की सेवा मन में करने लग गए। ठीक है। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर एक दिन मन से ही सघृत परमान्न, मतलब घी से युक्त खीर बना रहे थे। परमान्न खीर को परमान्न कहते हैं, परम अन्न। हाँ, खीर पकाकर सोने के पात्र भोग सजाकर देखा कि यह गर्म है कि नहीं। मतलब सोने का पात्र था, ये मन में ही सब पक रहा था खीर और उसमें घी पड़ा हुआ था। खीर मन में तो कुछ भी सोचो भाई, क्या दिक्कत है? घी दिया, उसमें खूब गर्म थी खीर, तो कहीं खीर तो ठंडी होनी चाहिए, तो जरा देखिए। हाँ। देखने के लिए उस क्षीर में 2 उंगली लगाया। लगाने के बाद प्रतीत हुआ कि यह गर्म है। दोनों उंगली भी जल गई थी। देखो मन में उंगली भी जल गई उनकी। उसके बाद हाय, यह क्षीर दूषित हो गई। यह जानकर दुख हुआ। समाधि टूट जाने पर बाहर भी उंगली जल जाने से पीड़ा हुई। अद्भुत बात हुई कि सोचे मन में। देखिए, अगर ये इसीलिए शिला जी को समझ एकदम शास्त्र से कथा सुना रहे हैं कि उंगली से उस मन में सोच रहे हैं कि वो खीर में डाल रहे हैं और वहां उंगली जली और वास्तविक रूप से उनकी उंगली जल गई। इससे एकदम प्रकट दिख रहा है कि मन का हमारे शरीर पर कितना बड़ा प्रभाव होता है। एक डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि अगर आप मन सोचते रहोगे ना कि ये मेरा अंग खराब है, ये मेरा अंग खराब है, तो वो अंग खराब भी होने लग जाएगा। इट इज सो मच कंट्रोलिंग द ग्रॉस बॉडी ऑल्सो। वेरी अमेजिंग, नहीं? ठीक है, फिर क्या होता है? इस अवस्था को देखकर उधर वैकुंठ में श्री वैकुंठनाथ हंस पड़े। लक्ष्मी आदि परिकर श्री वैकुंठनाथ के साथ थे। उन सबों ने हंसने का कारण वैकुंठनाथ से पूछा, लेकिन वह कुछ बोले नहीं। हाँ। श्री वैकुंठनाथ विमान भेजकर ब्राह्मण को अपने निकट लाकर सब कुछ सबको दिखला दिए और ब्राह्मण को योग्य होने के कारण अपने निकट में रख लिए। तो ये प्रमाण है कि भगवान की मन से सेवा करने के द्वारा भी व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो किसी ऐसी अवस्था में अगर हो व्यक्ति कि अब शरीर से सेवा नहीं कर पा रहा है, रोगी है, कुछ भी है, तो मन से भी कर सकता है, लेकिन केवल मन से नहीं करनी चाहिए। अब समझ गए हो? तो महाराज समझा रहे थे कि केवल बाह्य पूजा नहीं करनी चाहिए और केवल मन में भी नहीं करना चाहिए। मतलब इन द सेंस कि अगर सामर्थ्य है तो भाई खीर पुआ पकौड़ी बनाइए और अर्पण करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहा है तो मन से भी कर सकता है। तो ये सेवा ध्यान का महान लाभ बताया गया। कुछ पूछना चाह रहे हैं? माइक पे बताइए। आरती वगैरह वो मतलब मन में कर रहे। देखिए चक्कर क्या था, इनके पास कुछ था ही नहीं, एकदम ठन ठन गोपाल थे। इनके पास कुछ, इनके पास मतलब आप आश्चर्य कर गया, इनके पास दीपक के पैसे भी नहीं थे। लेकिन कभी कभी कुछ भक्तों ने मुझसे कहा है कि प्रभु जी हमारे पास तो घी के पैसे नहीं, तो तेल चलेगा क्या? हमने कहा तेल चलेगा लेकिन सरसों का तेल नहीं। नो, सम डिवोटीज कैन बी वेरी पुअर, थे पुअर, क्या कर सकते हैं? तो आप करें तो अच्छा है ना, आपको जाने की जरूरत नहीं। सोचिए मंगल आरती कर रहे हैं, दर्शन आरती करते हैं, तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है? तो ये भी है ये बात।
ठीक है, तो ये अगर कोई बहुत गरीब है तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर कोई अपवित्र है तो क्या हम अर्चा वगैरह की मानसिक सेवा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आपको हम बताएंगे जो मुझे भी रिसेंटली चैतन्य चरितामृत में पढ़ने को मिली, बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। एक भक्त है, उनका नाम है झाड़ू ठाकुर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नेम, झाड़ू ठाकुर। यस, झाड़ू ठाकुर नाम था उनका। तो उनको एक भक्त, उनका नाम था काली कृष्ण दास, उन्होंने आम ला के दिए। तो उन्होंने आम मानसिक रूप से भोग लगाया। हमको नहीं समझ में आ रहा क्यों ऐसे किए। वो उसमें लिखा है मानसिक रूप से आम को भोग लगाया। मतलब वाई ही डिड दैट, वाई ही डिड दैट, मतलब क्या विग्रह तो होंगे ही उनके पास, तो ऐसे साक्षात क्यों? हमको उस पर कोई उत्तर नहीं दिया। हमारा प्रश्न को समझ में, मतलब प्रश्न उठा ही पाए, उसका उत्तर नहीं मिला कि क्यों वो मैंगो को साक्षात नहीं अर्पण किए। हम यहाँ यह बिल्कुल नहीं कह रहे कि मैंगो लाओ और मन ही मन में अर्पण करो, और अब जहाँ रास्ते में मिला मैंगो, हाँ गोपाल भोग गोपाल भोग, ऐसा मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ। मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज सपोज आप ट्रेन में है, कदाचित कुछ भगवान का फोटो नहीं है तो तुलसी वैसे रख के आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं, दैट इज़ देयर। लेकिन आजकल तो वो असुविधा भी नहीं है, क्योंकि सबके पास फ़ोन है, फ़ोन में भी फ़ोटो रहती है, वहाँ अर्पण कर सकते हैं। तो अगर आप पवित्र अवस्था में हैं तो मन से सेवा कर सकते हैं, नहीं तो जब कीजिए, टेंशन। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात आप समझने का प्रयास करें। भाई एक भक्ति नहीं कर सकते हैं तो दूसरी भक्ति तो कर सकते हैं ना। हम लोग आरती करते ही कितनी देर है? मुश्किल से आधा घंटा, मैक्सिमम 40 तो होता नहीं, 20 मिनट में हो जाता है सारा कुछ, 25 मिनट में। तो आप उसकी जगह 20 मिनट चैंटिंग कर लीजिए, कोई दूसरा व्यक्ति आरती कर लेगा। किसी न किसी भक्ति के अंग को संपादित कर लीजिए, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। ओके, स्टॉप हियर नाउ। फिर कुछ पूछना है? नहीं, कुछ नहीं पूछना है, सो विल स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ की जय। निताय गौर प्रेमानंद।